नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चलिए एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेंगे। आज से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। अब से 1 घंटे बाद सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा के शीत सत्र को लेकर बीएससी की बैठक जारी है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठक कर रही है, जिसमें बीएससी के सदस्य यानी सीएम, डिप्टी सीएम, विधानसभा स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं। बैठक में सत्र की अवधि पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो हरियाणा विधानसभा सचिवालय में बीएससी की बैठक हो रही है। बैठक में आप जानते हैं कि हर एक सत्र की कार्यवाही का यह एक प्रक्रिया है कि बीएससी की बैठक होती है, उसके बाद जो प्रस्तावित दिन होते हैं सत्र के, उन पर फाइनल मुहर लगाई जाती है। तो अब तक खबर यह है कि 3 दिन का ही सत्र रहने वाला है। शीतकालीन सत्र के दौरान कोविड नियमों का पालन होगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच मास्क पहनने की हिदायत दी गई है। तो सत्र में विधायकों ने 311 तारांकित और 171 अतारांकित प्रश्न भेजे हैं। स्पीकर ने ड्रॉ के दौरान 60 प्रश्नों का चयन किया है। विधायकों ने अलग अलग मुद्दों पर 26 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी भेजे हैं। तो हर बार की तरह, चूंकि इससे पिछले सत्र की भी आप बात करते हैं, लगभग हर एक सेशन हंगामेदार रहता है और इस बार भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। तो सदन की कार्यवाही शोक प्रस्ताव के साथ होगी। अब बीएससी की बैठक जारी है। सीएम, डिप्टी सीएम, विधानसभा स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष बैठक में शामिल। सत्र के बिजनेस को लेकर चर्चा जारी है। कितने देर का, कितनी सिटिंग्स में होने वाला है, इसे लेकर फाइनल मुहर लगेगी। क्योंकि आप जानते हैं हर एक सत्र में विपक्ष बार बार ये कहता है कि सेशन छोटा है, बोलने का वक्त नहीं मिला, या जरूरी मुद्दे उठाने का भी वक्त नहीं मिला। हालांकि बीएससी की बैठक में देखिए विपक्ष के साथ भी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी इसके सदस्य होते हैं, तो नेता विपक्ष के साथ भी चर्चा की जाती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बार कई मुद्दे ऐसे रहने वाले हैं जिनको लेकर विपक्ष का दावा है कि सरकार को घेरा जाएगा, सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। तो सरकार भी पूरी तैयारी के साथ है। और जैसा कि सेशन से पहले बैठकों का दौर भी जारी रहता है, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक बुला तैयारी की है। सत्र के लिए देखिए 52 विधायकों ने 311 तारांकित प्रश्न दिए। 22 विधायकों की ओर से 171 तारांकित प्रश्न दिए गए हैं। तो क्या खास रहेगा ये हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा 3 बिल आए हैं जिनको सदन के पटल पर रखा जाएगा, पेश किया जाएगा। 2 गैर सरकारी संकल्प भी स्पीकर को दिए गए हैं। तो शीतकालीन सत्र में क्या क्या खास रहने वाला है ये हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बता दें। 25 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं। एक लघु अवधि का प्रस्ताव भी रहेगा। तो 3 ध्यानाकर्षण, एक लघु अवधि का प्रस्ताव रहेगा। सत्र के दौरान 3 विधेयक रिपील किए जाएंगे। तो हरियाणा अर्बन रिमूवल प्रॉपर्टी टैक्स वैलिडेशन ऑफ लिस्ट रिपील किया जाएगा। हरियाणा स्मॉल टाउन टैक्स भी रिपील किया जाएगा। और हरियाणा म्युनिसिपल टैक्स वैलिडेशन एक्ट भी सत्र के दौरान रिपील होगा। चलिए सीधे आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं, क्योंकि करीब करीब 1 घंटा बाकी है, जिसके बाद सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रवि कालीरमन चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी है? क्योंकि देखिए 11 बजे सत्र शुरू होगा, उससे पहले बीएससी की बैठक जारी, बैठक से जुड़ी क्या अपडेट? बिल्कुल ज्योति, देखिए बीएससी की जो बैठक है वो जारी है और इस बैठक में तमाम जो नेता हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं सत्र की अवधि को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। क्योंकि देखिए जितना बिजनेस अगर इस सत्र में आया है, अगर उस बिजनेस को 3 दिन का जो प्रस्तावित टेंटेटिव जो प्रोग्राम है या सत्र की अवधि है 3 दिन की, अगर उसमें कंप्लीट होता है तो चौथे दिन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। अगर बिजनेस को देखते हुए ये लगता है कि 4 दिन का सत्र किया जाए तो 1 दिन सत्र की अवधि और बढ़ाई जा सकती है।
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो वो लगातार ये आरोप जरूर लगाते रहे हैं कि सत्र की अवधि छोटी है, तमाम जो मुद्दे हैं उन पर खुलकर बातचीत नहीं हो पाती, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर वो बात करते हुए इस बैठक में नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 11 बजे के आसपास 11 बजे जो है शीतकालीन सत्र की जो है शुरुआत होगी। आज पहला दिन है और शीतकालीन सत्र में तमाम जो विधायक हैं वो अपने सवाल पूछेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो शीतकालीन सत्र जो है शोक प्रस्ताव के साथ शुरुआत होगी, उसके बाद 0 आवर्स जो है वो प्रश्नकाल 0 आवर्स शुरू होगा, फिर प्रश्नकाल शुरू होगा। ये तमाम जो है रूटीन प्रोसेस के हिसाब से इस बार जो है सत्र चलने वाला है। और सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो ज्योति, तमाम जो सुरक्षा कर्मचारी हैं पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद हैं। इस वक्त हम विधानसभा में मौजूद हैं और विधानसभा में करीब चाहे मेन सिक्योरिटी गेट की बात कीजिए फिर या तमाम जो भी रास्ते हैं, जो भी जहां से अंदर आया जा सकता है, उन तमाम रास्तों पर जो है सिक्योरिटी मुस्तैदी से तैयार है। और कहीं ना कहीं अगर बिजनेस की बात की जाए तो ज्योति, इस सत्र के दौरान 311 जो है स्टार्ट क्वेश्चन जो है वो लगाए गए हैं और 171 अनस्टार्ट क्वेश्चन जो है इस बार सत्र में रहने वाले हैं। इसके साथ साथ जो 3 दिन का जो प्रस्तावित जो टेंटेटिव सत्र का जो कार्यक्रम है उसके दौरान 60 जो क्वेश्चन है उनका ड्रा निकाला गया था। खुद नेता प्रतिपक्ष माफ कीजिएगा तमाम जो विधायक हैं, चाहे विपक्ष के विधायक हो चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो, वो उस वक्त ड्रा के दौरान मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के सामने ही ये ड्रा जो है वो निकाला गया था। करीब 60 क्वेश्चन जो है इस ड्रा में निकाले गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 10 बिल और 2 गैर सरकारी संकल्प पत्र भी जो है बिजनेस में रहने वाले हैं और विधायकों ने अलग अलग मुद्दों पे करीब 26 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो वो इस बार बिजनेस में लगाए हैं। जी बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ गए थे। स्वागत है आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर। विधु रावल जी, देखिए हर एक सेशन में चूंकि विपक्ष अपनी तैयारी करता है, विपक्ष का हर बार दावा रहता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरा जाएगा, सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, जाहिर मंत्री जवाब भी देंगे, लेकिन सरकार की क्या कुछ तैयारी? चूंकि बेरोजगारी से लेकर महंगाई या किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, जिनको लेकर विपक्ष का दावा है कि सरकार को घेरने वाले हैं इस बार। ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, विपक्ष बिना तैयारी के सत्र दर सत्र जो है आता है और उसका एक बड़ा नमूना हम देखते हैं कि वो सत्र शुरू होते ही हर छोटे बड़ी जहां उनको बहाना मिलता है उसमें वो वॉकआउट कर जाते हैं। हरियाणा की जनता बड़ी गौर से देखती है, आपके चैनल के माध्यम से आप लाइव प्रसारण करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से नोक झोंक और बहानेबाजी और वॉकआउट्स में ही जो है विपक्ष अपनी भूमिका पूरी कर देता है। अब रही बात माहौल के अंदर ये सेशन शुरू हो रहा है। अच्छा माहौल इसलिए है क्योंकि इस सत्र का पहला जो टेंटेटिव डेट्स आई थी वो डेट्स कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा जिस नाम से वो चला रहे थे वो उसको क्लैश करती थी। तो हरियाणा ही नहीं, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन के कारण जो है और उस पॉलिटिकल पार्टी और वो भी विपक्ष की, उसके कारण जो है विधानसभा या लोकसभा का कभी सत्र मेरे तो ध्यान में नहीं आते इस प्रकार से कभी आगे बढ़ा हो, लेकिन भाजपा ने बड़ा दिल दिखाते हुए मनोहर लाल जी ने हुड्डा साहब की बात को एक फोन कॉल पर ही उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए इसकी अवधि आगे बढ़े। तो अच्छा, बिल्कुल, इसे लेकर हमने चर्चा भी की थी, आप भी पैनल पर थे उस वक्त। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है अपने आप में कि विपक्ष के नेता फोन करते हैं, सीएम मान लेते हैं और लोकतंत्र की खूबसूरती भी एक है। विद्रोही जी, क्या क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के पास जिन्हें लेकर सदन में आवाज उठाई जाएगी या फिर सवाल पूछे जाएंगे? एक तो बहुत आवाज तेज करने का कष्ट करें। जी जरूर। जहां तक मुद्दों का सवाल है, हम किसानों के मुद्दे उठाएंगे, बेरोजगारी के मुद्दे उठाएंगे, हरियाणा में जो कर्ज का बोझ है उसका मुद्दा उठाएंगे, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे, अवैध खनन का मुद्दा उठाएंगे, सड़कों में पड़े गड्ढों का मुद्दा उठाएंगे और आम जन को जो महंगाई से त्रस्त है उसका मुद्दा उठाएंगे। और जो ये स्वराज ये जो कौशल निगम के माध्यम से ये लोग कुछ बैकडोर से नौकरियां दे रहे हैं उसका मुद्दा उठाएंगे, किसानों को जो गन्ने का भाव है उसका मुद्दा उठाएंगे, स्वास्थ्य ढांचे का मुद्दा उठाएंगे, स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है उसका मुद्दा उठाएंगे। तो मुद्दों की कमी नहीं है। अब देखना यह है कि सरकार कितना समय विपक्ष को देती है और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक चल रही है
उसमें कितना समय कैसे अलॉट होता है। हमारी पूरी साफ नीति होगी कि हरियाणा प्रदेश के आम जनों को मुद्दों को उठाकर इस सरकार की जुमलेबाजी को और जन विरोधी नीतियों को हम बेनकाब करें। हम ये जो प्रॉपर्टी टैक्स की वजह का जिससे आईडी बना रहे हैं, जिससे पूरा हरियाणा त्रस्त है, जिसकी 80% प्रॉपर्टी की आईडी गलत है और लूट हो रही है, एक विशेष कंपनी यात्री को इन्होंने दे रखा है, पता नहीं भाजपा का उससे क्या संबंध है, आम आदमी परेशान हो रहा है, वो भी मुद्दा उठाएंगे। तो जो भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है प्रदेश में, उसकी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अवैध खनन बार बार हो रहे हैं पर सरकार कुछ कर नहीं रही। कानून व्यवस्था खराब है, सरकार दावे जरूर करती है पर गैंगस्टरों पर कोई उचित पर क्या कहते हैं कानून व्यवस्था का सुधार नहीं कर पा रही है। तो देखते हैं सरकार क्या जवाब देती है और हमें आशा है कि सरकार भी विपक्ष को पूरा समय देगी और विपक्ष को हर तरह के मुद्दे सदन में उठाने का नियमानुसार देगी, जिसके लिए हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दे रखे हैं और हमने कॉल अटेंशन लघु चर्चा के भी दे रखे हैं। और ये स्पीकर पर निर्भर करता है कि कौन से वो मंजूर करते हैं, कौन से नहीं मंजूर करते। जी विधु रावल जी, विपक्ष में कोई भी पार्टी रही हो, हालांकि बीएससी में देखिए नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं, बैठक होती है, फाइनल मोहर लगाई जाती है, कितने दिन का सत्र रहेगा, लेकिन अभी से बात ही उठने लगी है कि क्या समय दिया जाएगा, क्या कम समय के लिए कम दिनों का सेशन बुलाया जाएगा, क्या विपक्ष को अपनी आवाज या अपने विधानसभा क्षेत्रों के लोगों की आवाज उठाने का मौका मिलेगा या फिर नहीं? भाजपा की सरकार 2014 में आई और उसके बाद से हमने विपक्ष को किस प्रकार से अपने साथ मिलाकर विपक्ष के साथ हर निर्णयों में, तो मुझे इको आ रही है, प्लीज इको को फिक्स करवा दीजिएगा प्लीज। हाँ, तो तब से ही हमने जो है हाउस सुचारू रूप से चले, लंबा चले, सबसे लंबा अगर किसी कालखंड में अगर चला है तो हमारी सरकार में चला है। इनके समय तो बिल्कुल विपक्ष को कोई सवाल पूछने की अनुमति ही नहीं रहती थी। हमने तो जब सदन अपनी कार्रवाई में नहीं भी होता, जब सेशन में नहीं होता, हमने तो इसके अतिरिक्त भी हर महीने तीन जो है प्रश्न पूछने की प्रत्येक विधायक को जो है उनको अवसर दिया, वो रिटर्न में अपने सवाल पूछे, उनका जवाब दें। और तीसरी बात है, ये अवधि बढ़ाने की तो बात जरूर कर रहे हैं, अवधि किस लिए बढ़ाई जाए इसका इनके पास जवाब नहीं रहता है। इसलिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इनकी बात को सुनते हुए पहले ही दिन जो है इस बात पर चर्चा हो रही है, बताओ तो सही। और हम बिल्कुल लगते हैं इसमें अगर अवधि बढ़ाने की आवश्यकता होगी बिल्कुल बढ़ाएंगे। उल्टा हम उसको एक अवसर के रूप में देखते हैं। विपक्ष का जो भ्रम है, जो भ्रम की राजनीति, झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति विपक्ष करता है, लोगों को भड़काने की, उकसाने की करता है, हमें तो बहुत अच्छा माध्यम मिलता है जब सामने विपक्ष के सवालों का हम जवाब देते हैं। ठीक है, इनके झूठ का पर्दाफाश करते हैं। जी विधु जी, एक बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें। बिल्कुल देखिए, अब तक की अपडेट ये है कि 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी, बीएससी की बैठक जारी है। कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होगी, तो कांग्रेस अपनी फाइनल रणनीति तैयार करने वाली है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के कक्ष में ये बैठक होने वाली है। तो विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस बैठक करने वाली है। शीतकालीन सत्र से ठीक पहले हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में होने वाली है। तो देखिए, इससे पहले भी सभी दल अपनी तैयारी जरूर करते हैं। पहले भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो चुकी है, जिसमें मुद्दों को लेकर, सवालों को लेकर बात की गई थी। और अब क्योंकि सत्र आज ही शुरू होना है, किस तरह से मुद्दे उठाए जाने हैं और तमाम तरह की रणनीति फाइनल तैयार की जा रही है। ज्योति जी, मेरी बात रह गई थी। जी जरूर, पूरी कीजिए जी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम तो इंतजार करते हैं कब सेशन जो है चले, कब हाउस बैठे, सदन बैठे, ताकि विपक्ष के झूठ का हम परत दर परत उसका पर्दाफाश करें। अभी मैं सुन रहा था, ये महंगाई की बात कर रहे थे। महंगाई इस समय दुनिया में सबसे कम अगर कहीं है तो भारत में है। इनके समय महंगाई 11.77% की एवरेज रही है आखिरी 5 साल में और 18% तक गई है। आज ये 6.5% को, 6.25% को ज्यादा बता रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। इनसे पूर्व के मुख्यमंत्री जी जो थे वो भ्रष्टाचार के लिए जेल में गए हुए हैं। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर 6 मामले भ्रष्टाचार के चल रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात जहां तक है, तो लॉ एंड ऑर्डर ये तो कब्जाधारियों की पार्टी थी।
प्रॉपर्टी डीलर कहा करते थे कि प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार है, किस प्रकार से जबरदस्ती दबंगई से लोगों की जमीनें कब्जवाया करते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये बेरोजगारी की बात करते थे। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई थी अपने पानीपत में, मेरे अपने पानीपत में एक बेरोजगार युवक ने जो गलत किया, उसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तमाचा जड़ा था। बेरोजगारी की बात करते हैं ये लोग, लेकिन हम उसकी बिल्कुल आज भी निंदा करते हैं। लेकिन किस मुंह से बात करते हैं? जब फैमिली आईडीज बन रही थी, परिवार पहचान पत्र बन रहे थे, उस समय ये विरोध कर रहे थे। आज प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं, घुमाते हुए कहते हैं किसी निजी कंपनी को दिया है। अरे निजी कंपनी को टैक्स थोड़ी दिया है। निजी कंपनी जो है वो तो केवल संकलन कर रही है कि कितने कितने क्या है, वो पैसा जो है कम है या ज्यादा है, वो देश की, प्रदेश की और जनता की भलाई के लिए तो उपयोग हो रहा है। वो कहीं भी आ रहा है, किसी निजी कंपनी के पास छोड़ी जा रहा है वो पैसा। निजी कंपनी का काम तो केवल अकाउंट बनाना है। इस प्रकार का जो भ्रम है, ये जब सदन बैठता है वो सदन तोड़ देता है। नहीं, कांग्रेस का ये कहना है कि लोग परेशान तो हो रहे हैं ना प्रॉपर्टी आईडी के लिए, लोग परेशान तो हैं। ज्योति जी, जब कोई ट्रांजिशन होती है तो परेशानी निश्चित तौर पर आती है। जब मकान बनने लगता है तो थोड़े दिन परेशानी बनती है, लेकिन इनका यहाँ पर भ्रम फैलाना, निरंतर कहना और फिर ये ढोंग करना, अरे हम सेशन को बढ़ाना चाहते हैं, हम क्या प्रदेश की जनता आपके चैनल के माध्यम से नहीं देखेगी इनका किस प्रकार से जो सेशन चल रहा है? हरियाणा के एक्सचेकर का पैसा लगता है, प्रत्येक 1 घंटे में लाखों रुपए लगता है सेशन का, हरियाणा के एक्सचेकर का। क्या इनका आचरण देखेगी नहीं? अगर इतने अच्छे हैं तो जो 3 दिन है, उन 3 दिन का 1-1 मिनट हरियाणा के खून पसीने के पैसों का तो ठीक उपयोग करवाएं। और चौथे दिन की आवश्यकता हो, 5वें की हो या 15 दिन की आवश्यकता हो, हम पूरे तौर से खुले हैं। ये मुद्दे लेकर आए, हम मुद्दों पर जवाब दें। केवल अपनी एक तरफा बात जो ये जनता के बीच में भ्रम के बीच फैलाते हैं, वो काम ना करें। सदन एक अवसर है, ये अपना सवाल उठाएं, हम उनका जवाब दें, लेकिन हमारा जवाब सुनने से पहले ना हो हल्ला करें ना भागें, सामने खड़े होकर जवाब सुने। जवाब लें। विद्रोही जी, सुना आपने। अभी हालांकि नेता विपक्ष बैठक भी लेंगे। राहुल जी को आपने सुना कि जितना समय है, जितने दिन के लिए सेशन बुलाया जाएगा, उसमें तो कम से कम मुख्य विपक्षी पार्टी सुनिश्चित करे कि जनता की आवाज उठाएंगे। हो हल्ला, हंगामा, बवाल या फिर वॉकआउट नहीं किया जाएगा। देखिए, ये भाजपा के लोग हैं, जुमले उछालते रहते हैं, बड़बोले लोग हैं, जो चाहे कहते रहते हैं। सेशन शुरू नहीं हुआ, कार्रवाई शुरू नहीं हुई, जिससे पहले बहानेबाजी कर रहे हैं कि भाई हलचल होगी, मुद्दे नहीं उठाएंगे, समय का सदुपयोग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनकी नीयत साफ नहीं है कि विपक्ष जो भी सवाल उठाएगा, विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, विपक्ष को आसन के दुरुपयोग से दबाएंगे, विपक्ष जब मुद्दा उठाएगा उसे मुद्दे नहीं उठाने देंगे। जब सत्ताधारी दल बगैर विधानसभा की सेशन की कार्रवाई शुरू हुए इस तरह की बहानेबाजी करता है, तो आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं उनकी मंशा क्या है। नहीं, आपने ठीक है, आपसे ही मेरा सवाल है, आपसे ही मेरा सवाल है। आपने भी तो कहा ना कि कितना समय दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। अब तो कितना समय दिया जाता है इसी में निर्भर करेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन अब तो हरियाणा विधानसभा में बाकायदा एलईडी लग गई है। जो भी विधायक बोलेगा उसको सवाल पूछने के लिए कितना वक्त वो सबके सामने होगा। इवन स्पीकर तक जो बीच में स्पीकर जो बात करेंगे वो भी एलईडी पर पूछा जी, विद्यार्थी की तरह उनका भाषण सुनती रही और मैं बोल नहीं रहा, उससे पहले आप बीच में टांग मैं तो किसी का भाषण नहीं सुन रही हूँ और अपने शब्दों पर आप ध्यान दें। क्या भाषा है विद्रोही जी? क्या भाषा आपकी है? क्या भाषा आपकी? आपसे ही तो सवाल पूछा ना विद्रोही जी, आपसे ही तो सवाल पूछा ना। बीजेपी प्रवक्ता से तो सवाल नहीं पूछा मैंने, आपसे मैं सवाल पूछती हूँ, उसमें भी आपको आपत्ति है? मैं जस्ट आपको ये कह रही हूँ कि हरियाणा की जनता देख रही है कि एलईडी पर बाकायदा टाइम दिया जाएगा, 1 मिनट मिला के 2 मिनट मिला के, पिछले सेशन में भी हुआ। इसमें इतनी नाराज होने वाली कौन सी बात है? ये शोर का उत्कृष्ट उदाहरण है। चलिए विद्रोही जी, आप बात कंप्लीट कीजिए। ठीक है राहुल साहब, विद्रोही जी आप सुने अभी। विद्रोही जी बात पूरी कीजिए अपनी। आप हैं फोन लाइन पर? वेद प्रकाश विद्रोही जी आप हैं फोन लाइन पर या फोन काट गए आप? क्या होगा आसन का रुख, ये तो उस समय पता चलेगा। हम तो कुछ एडवांस में कुछ कह ही नहीं रहे। ठीक है, हम कह रहे मुद्दे हमारे ये हैं, हम उठाएंगे। और सरकार का क्या रुख होता है, आसन का क्या रुख होता है, ये तो विधानसभा सेशन शुरू होगा जब पता चलेगा। अब ये लोग, इनको तो कठिनाई दिखती नहीं है, ये तो सत्ता अहंकार में इतने चूर है, कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी
विधानसभा में कहते हैं कि भाई अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं, 1,82,000 नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, ये सरकार खुद कह रही है और फिर भी कह रहे हैं वो नहीं है। 3 लाख करोड़ रुपए का प्रदेश पे कर्ज चढ़ा हुआ है और ये कह रहे हैं कुछ है नहीं। और क्या करें इनका, ये तो कुछ मानने को तैयार नहीं। ये हमें कहते हैं हम भ्रष्टाचार करते थे, अरे भाई हमने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया, 8 साल आपका राज है, आपके पास सत्ता है, आप बताइए कि किस कांग्रेस के नेता को 8 साल में किए भ्रष्टाचार की वजह से आपने जेल में डाला? आपने क्या किया? पी चिदम्बरम आपको अधिकार है, आपको सत्ता जेल में रहकर आए हैं, उनके बेटे 120 दिन जेल में है। पर हमने कुछ गलत किया है, उसकी एवज में आपको गलत करने का लाइसेंस तो नहीं मिल जाता। ठीक है विधु राहुल जी, आखिरी कमेंट आपका, क्योंकि देखिए इनके पास करप्शन से लेकर महंगाई, बेरोजगारी तमाम आरोप हैं और सरकार इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करती है, जो कि आपकी ओर से भी किया गया। लेकिन जनता ये देखेगी कि जनता के काम की बात हो पाए, जनता के मुद्दे उठाए जाए सेशन में। 3 दिन अगर होता के तो 3 दिन कम से कम फ्रूटफुल रहे ये सेशन पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरी निवेदन, विनती, प्रार्थना, आग्रह, अनुरोध है कि ये जो जिस प्रकार से यहाँ पर अराजकता कर रहे थे, यहाँ वही अराजकता ये सदन में करते हैं। जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा जिससे सदन चलता है, उसका मिनट मिनट जो है लाखों रुपए में हरियाणा की जनता को पड़ता है और ये उसको वेस्ट करते हैं। अब यही इनकी बातों में बहुत सारा विरोधाभास आ गया। मैंने एक बार नहीं कहा कि समस्या नहीं है, समस्या को हम एक्नॉलेज भी कर रहे हैं और उसको करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर रहे हैं तो कुछ ठीक होगा, कुछ समस्याएं आएंगी, कुछ थोड़े दिनों बाद ठीक होगा। इस प्रकार से अभी ये 1,82,000 नौकरियों का सृजन हमने किया, ये उल्टा उसको कह रहे हैं कि 1,82,000 जो है वो बेरोजगारी रह गई। अरे वो सृजन किया है, नौकरियों की वैकेंसियां बनाई है हमने। आपके समय तो 62,000 टोटल नौकरियां लगी थी, 62,000 में से हम 1 लाख के करीब लगा चुके हैं और आपने खुद बताया 1,82,000 के करीब का हमने सृजन कर दिया। तो हमारी उपलब्धियों को भी ये इस प्रकार में जनता में भ्रम फैलाते हुए घूमते हैं, तो ये जनता देखती है और जनता इसलिए वोट की चोट से इनको हर बार जो सबक सिखाती है। सदन की कार्रवाई चले, सदन के अंदर ये अपनी बात रखें और सुचारू रूप से सदन चले ताकि फ्रूटफुल हो। हरियाणा की गाढ़ी कमाई का पैसा जो है इनकी राजनीति की भेंट ना चढ़े, ऐसी निवेदन मैं फिर से करता हूँ, अपनी बात पूरी। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। तो हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, कौन कौन से बिल पेश किए जाएंगे। अपडेट हमने आपको दी है, हमारे संवाददाता रवि चंडीगढ़ से आपको जानकारी दे रहे थे कि बीएससी की बैठक अभी जारी है और किसी भी वक्त खबर ये होगी कि जैसे ही खत्म होती है बैठक की कितने दिन का सेशन फाइनल मुहर दरअसल लगाई गई है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष विधायक दल की बैठक लेने वाले हैं, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। फाइनल रणनीति हरियाणा कांग्रेस की ओर से भी तैयार की जाएगी। तो 11 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होगी और जैसे ही सत्र शुरू होता है हरियाणा न्यूज लगातार आपको दिन भर और आने वाले 3 दिन भी लगातार सत्र की कार्यवाही दिखाता रहेगा। फिलहाल दीजिए।